नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन यादव सिटी न्यूज़ सागवाड़ा लेकर हाजिर हूँ। सागवाड़ा सहित आसपास की खास हलचल को तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ते। 18,000 दशा हुमर जैन समाज के धर्मगुरु श्री पुलक सागर जी महाराज का आज सागवाड़ा में आगमन पर भव्य स्वागत जैन समाज के लोगों द्वारा किया गया एवं महाराज जी ने नवीन नगर पालिका के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की। उसी के साथ विभिन्न चौराहों से होते हुए पैदल यात्रा करते हुए महाराज एवं उनके अनुयायी जैन बोर्डिंग पहुँचे। वहीं रास्ते में जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं जैन बोर्डिंग में महाराज जी का प्रवचन भी हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ खास। कितना स्वागत किया, कितना सत्कार किया, इतनी भव्य जिनालय, ऐसी भव्य प्रतिमाएं, जिन बिंब देख करके हृदय आनंद से भर जाता है। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा घर कैसा बना है इससे परिवार का पता चलता है और मंदिर कितने भव्य हैं इससे समाज का पता चलता है। जहां जाकर देखो प्रतिमाओं के दर्शन, नजरें हटती नहीं है। विशाल विशाल प्रतिमाएं, कुछ स्मृतियां मुझे थी, कुछ और ताजा हो गई आने के बाद। नेमिनाथ भगवान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हर जगह। ऐसा लगता है कि यहाँ गिरनार जाते समय नेमिनाथ भगवान भी आए होंगे। उनका ही ये क्षेत्र लगता है और कोई अपरिचित नहीं है यहाँ के लोग मुझसे। मैं आया हूं यहाँ पर और आज पहला दिन है। कल की छुट्टी नहीं है, स्थान परिवर्तन, कल स्कूल जाएंगे। पूर्णिया जी 26 जनवरी का कार्यक्रम है, राष्ट्र के हित का कार्यक्रम है, राष्ट्र के चिंतन का कार्यक्रम है। लेकिन इतना जरूर है, ये बात अलग है कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। आप मुझे देखें अलग बात है, मैं आपको देखूं ये गलत बात है। मैं क्यों देखूं भाई? लेकिन आप मुझे नजरों से देखते हो, मैं आपके नजरियों से देखता हूं। मैं नजरें बदलने नहीं आया, मैं नजरिया बदलने आया हूं। ध्यान रखिए, अपना नजरिया बदल लो, अपना सोच बदल लो। यदि नजरिया बदल गया तो जिंदगी को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप पहले से सीखे सिखाए हो, इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानी हो, पढ़ी लिखी समाज है, तुमको सब कुछ आता है। पूजा आता है, पाठ आता है, भक्ति आती है, प्रवचन भी बहुत आते हैं। मैं ना रहूं तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे इतने कह रहा हूं कि मुझे मत देखो, देखना है तो अपने आप को देखो। ये जैन दर्शन कहा करता है, जो भीतर को देख लिया करता है, भीतर अपने अंतस को देख लिया करता है। मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा को नहीं देखना है। प्रतिमा तो एक दर्पण के समान है और हकीकत में देखा जाए, जब कोई आदमी दर्पण को देखता है तो दर्पण को नहीं, अपने आप को देखने का वह प्रयास करता है। जो अपने को देखता है
भगवान ऋषभदेव कही कहते हैं कि जिसने अपने को जाना उसने सारे जगत को जाना, और जो अपने को नहीं जानता वो दुनिया को जानकर भी अज्ञानी बना रहता है। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे दिग्दर्शन कराने आया हूं। मैं झूठा दम नहीं भरूंगा कि पूरे सागवाड़ा को बदल दूंगा। भगवान महावीर नहीं बदल पाए, राम आए वो नहीं बदल पाए, ऋषभदेव आए वो नहीं बदल पाए, तो हमारी क्या औकात की हम तुम्हें बदलने, ध्यान रखना। हम कहाँ लाइन में लगते हैं, तीर्थंकरों के बड़े बड़े आचार्यों का पदार्पण हुआ वो नहीं बदल पाए, तो मैं तो क्या स्वयं तीर्थंकर महावीर भी आ जाएं तो इंसान को नहीं बदल सकते हैं। परिवर्तन तो तभी होता है सागवाड़ा वालों जब तक तुम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होगे। मैं तो क्या तीर्थंकर भी तुम्हें बदल नहीं सकते हैं। परिवर्तन को तैयार तुम्हें होना है, बदलने को तैयार तुम्हें होना है, सोचने को तैयार तुम्हें होना है। गंगा बहती है हिमालय से निकल करके गंगा सागर की तरफ, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो गंगा बहती है वो किसी की प्यास बुझाने के लिए नहीं बहा करती है। गंगा का काम होता है गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाना। लेकिन ये भी सच है कि जो भी प्यासा उसके पास जाता है गंगा उसकी प्यास जरूर बुझाया करती है। मान्यवर आपसे निवेदन है, मेरा लक्ष्य लोगों को सुधारना नहीं है, मेरा लक्ष्य अपने आप को सुधारना है, ध्यान रखना। मेरा लक्ष्य परमात्मा के सागर में जाकर विलीन हो जाना है। लेकिन जो भी श्रद्धा भक्ति से आएगा, और एक बात और याद रखना, गंगा के किनारे खड़े होकर बोलो कि गंगा मेरे मुख में प्रवेश कर, तो सदियां बीत जाएंगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, उम्र बीत जाएगी, गंगा मुख में प्रवेश नहीं करेगी। गंगा तो उनकी ही प्यास बुझाती है जो गंगा के चरणों में घुटने टेकते हैं, अपनी अंजलि बनाते हैं और झुक करके अमृत पान करते हैं। गंगा उनकी प्यास बुझाया करती है। आप चाहोगे तो परिवर्तन होगा, बाहर से परिवर्तन नहीं हो सकता है। भीतर से मैं चाहूं कि बदल लूं तो नहीं बदल सकता हूं। समस्या ये है कि आदमी अपने घर के अंदर बंद है, दरवाजों में बंद है। उस दुविधा तो इस बात की है, वह भीतर से आवाज लगाता है मुझे बाहर निकालो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दरवाजे उसके भीतर से बंद हैं और ताले भी भीतर ही बंद कर रखे हैं और चाबियां भी तुम्हारे भीतर पड़ी हुई हैं। ध्यान रखना है, जब दरवाजे बाहर से बंद हो तो कोई तोड़ के अंदर जा सकता है, ताले भी तोड़े जा सकते हैं, कुंडी भी खोली जा सकती है, लेकिन जब आदमी भीतर से दरवाजे बंद करके चाबी भूल जाता है तो ध्यान रखना उसे निकालना बहुत कठिन काम हो जाया करता है। आपके दरवाजे बंद हैं लेकिन भीतर से बंद हैं। बाहर से होते तो एक एक घर के ताले तोड़ के मैं प्रवेश कर जाता, लेकिन अफसोस है दरवाजे तुमने भीतर से बंद किए हैं। मैं केवल आवाज लगा सकता हूँ बाहर से खड़े होकर कि जाग जाओ, ताला भी तुम्हारा है और चाबी भी तुम्हारी और दरवाजे भी तुम्हारे हैं। बस एक बात जागृति आ जाए, बंधनों से मुक्त होने में फिर आदमी को ज्यादा देर नहीं लगा करता है। तुमने खुद ही अपने काम तो आवाज लगाना है। सागवाड़ा वालों, जागते रहो, जागते रहो। रात में चौकीदार आवाज लगाता है, जागते रहो, जागते रहो। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग जाग जाते हैं, कुछ सोए रहते हैं। ध्यान रखना, आवाज लगाना मेरा काम है, कोई जागे या ना जागे उनकी मर्जी हुआ करती है। ध्यान रखना, मैं केवल आवाज लगाने यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि पूरा करने की ताकत मैं अपने अंदर रखता हूँ। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि आकाश का सूरज उतार के तुम्हारे आंगन में रख दूं। मैं पुलक सागर हूँ, आकाश का सूरज तो धरती पे नहीं ला सकता हूँ, लेकिन एक जलता हुआ दिया तुम्हारे हाथ में जरूर रख सकता हूँ। ध्यान रखना, क्योंकि जो सूरज के पास है वही दिए के पास हुआ करता है। जो प्रकाश सूरज के पास, वही प्रकाश दिए के पास होता है। हम उस परंपरा और वंश में जीने वाले लोग, उस परंपरा में हमारा जन्म हुआ,